आजकल आप रवि किशन का हर मन से जिक्र कर रहे हैं, किस बात पे आप रवि किशन से इतने खफा हैं? नहीं, मैं उनसे खफा कैसे हो सकता हूँ? वो बोल रहा है कि मैंने भोजपुरी को बनाया, उसने बर्बाद कर दिया। तो कब बनाया, कहाँ बनाया, कैसे बनाया? आपने शुरुआत की थी लहंगा उठा दे रिमोट से, उसके बाद खेसारी लाल यादव लहंगा में मीटर गया ना, क्योंकि मुझे लगा कि वही रास्ता सही है। तो रास्ता तो आपने ही दिखाया था मुझे। उसके बाद बट मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाइयों के लिए टिप्पणी करना मेरे लिए जरूरी नहीं है। मेरे लिए रवि किशन भैया जरूरी नहीं है, चाहे भाजपा का कोई आदमी जरूरी नहीं है। मेरे लिए मेरे बिहार का विकास जरूरी है, छपरा का बेहतर जरूरी है। हम उस पर चर्चा करेंगे, उनसे बात करना होगा, फरियाना होगा, हम लोग बाद में फरिया लेंगे। लेकिन अभी जो समय एक बयान का जिक्र कर रहे थे, इसलिए सवाल आया। आप अक्सर कह रहे हैं कि वो कौरवों की तरफ चले गए, उनका एक ऐसा बयान था जिसका आप स्पष्टीकरण बताइए। मैं कृष्ण वंशज हूँ, तो ये बताइए कि वो कौरव की तरफ है कि मैं पांडव की तरफ हूँ? कृष्ण वंशज तो मैं हूँ, तो कौन कौरव की तरफ है, कौन पांडव की तरफ है? विषय वो नहीं है सर। ये लोग बातों में उलझाना चाहते हैं ताकि लोग विकास की बातें ही भूल जाए, किसी न किसी चीज में फंसा देंगे ताकि अब विकास की बात आप लोग नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि अब खेसारी और रवि किशन लड़ गए, अब इसी पर चर्चा होगी। मैं तो आपके भाषण पे नहीं, सम्राट चौधरी जी ने खेसारी के लिए क्या बोला, अब उस पर चर्चा होगी। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि खेसारी, रवि किशन जी या सम्राट चौधरी जी या दुनिया का कोई भी नेता, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है लोगों का जो अभी दर्द है, उस दर्द का दवा बनना, हमारे बच्चों की जो शिक्षा है उसके लिए करना, दवा के लिए करना, दुआ के लिए करना, बेहतर व्यवस्था बनाना। हमें रोजगार पे बात करना है, उसके अलावा हमें किसी पे टिप्पणी नहीं करना है। जितने भी हैं सब मेरे पूजनीय आदरणीय है, उनसे मेरा कोई द्वेष नहीं है, उनसे कोई मेरा नफरत नहीं है। आज भी बड़े भाई है, कल भी थे और आजीवन मेरे बड़े भाई की तरह ही रहेंगे। बस एक आखिरी सवाल, आपकी पहचान भोजपुरी गायकी से हुई, भोजपुरी भाषा से हुई, लेकिन जब आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो फिर उस पहचान को भोजपुरी क्या बिखराव होता है पार्टी लाइंस पे, या भोजपुरी अपने गायक को पार्टी लाइंस के पार प्यार देता है? नहीं देखिए, बीजेपी में गए तो बहुत प्यार मिला, वहां तो 3 स्टार। मैं हमेशा से उनका प्रचार किया हूँ, कई जगह किया हूँ, बट मैं एक भाई के लिए गया था। मैं किसी पार्टी विशेष का आदमी नहीं हूँ, मैं एक भाई के लिए गया था। मनोज भैया मेरे भाई है, रवि भैया मेरे भाई है, दिनेश भैया मेरे भाई है। तो मैं एक भाई और मैं एक रिश्ते के लिए गया था। मैं पार्टी वाला आदमी हूँ ही नहीं, मैं किसी पार्टी का हो ही नहीं सकता। आप तो यहाँ भी कहते हो कि आरजेडी बदल देना अगर बेकार निकले तो। क्योंकि मुझे मेरा राजनीति बिजनेस नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो भाई बदल दो, बदलोगे तभी आदमी डर के आपके लिए बेहतर कर पाएगा। समझ गए ना? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। रोजगार पे तेजस्वी ने कहा कि हर घर सरकारी रोजगार, क्या संभव होगा? अगर वो बोले हैं तो उनको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तब उसके बाद का विषय है ना। लेकिन ये तभी संभव है जब उनको आप सत्ता में लाओगे। सत्ता में लाकर एक बार देख लो कि उन्होंने जो वादा किया पूरा नहीं किया, उसके बाद उनको जवाब दे दो अपने वोट के माध्यम से। तो क्या फर्क पड़ता है? मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ? मैं सही तो बोल रहा हूँ कि बदलाव ही जीवन का सबसे बेस्ट चीज है। बदलो, उसके बाद अपने आप चीजें बदल जाती है। तो यहाँ खेसारी कह रहे हैं कि एक मौका दीजिए, पहले चाचा को दीजिए, अब की बार भतीजे को दीजिए, ना काम करे तो बदल दीजिए, लेकिन कह रहे हैं कि जाति के चश्मे से वोट मत कीजिए। खेसारी लाल यादव नहीं है, खेसारी लाल भोजपुरी गायक है और वो सब जात समाज को इंसान के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं राजनीति उनका पेशा नहीं है, और यही बात वो मन से कहते हुए दिखाई देते हैं।